देखिए, उम्मीदवार बनाया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी के नेतृत्व पर हमको ये भरोसा जरूर था कि पार्टी हर सिपाही का उपयोग करेगी कि किसको कहाँ उपयोग में लेना चाहिए। तो ध्यान रखती है, तो मोदी जी है तो मुमकिन है, ये सब पता ही है। तो हम धैर्य रखा हमने। आपको तो पता है 2003 में मैं एमएलए बना, बीना जी को हराया था। 8 में मुझे नहीं लड़ाया, तो भी मैंने धैर्य रखा। 13 में फिर से मुझे दे दिया टिकट, मैं सर्वाधिक वोटों से जीत करके आया था। फिर 18 में नहीं लड़ाया, तब भी मैंने पार्टी का काम किया। और 23 में उम्मीद थी, लेकिन पार्टी को लगा कि नहीं, इसको विधानसभा में नहीं भेजेंगे, इसको कहीं और उपयोग में लेंगे। तो पार्टी, हमने धैर्य रखा, तो धैर्य का फल तो मिलता ही मिलता है, ये बात है। तो सब्र का फल मीठा होता है। एक दिन तो वो था जिस दिन टिकट कटा था और आप बागी के तौर पर पर्चा दाखिल करने चले गए थे, और कल शाम का दिन ऐसा था जब खुशखबरी आई। कैसा महसूस हुआ? पार्टी के प्रति आपका जो समर्पण भाव है, क्या वो आपको यहाँ तक ले आया? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे यहाँ अवसर मिलना चाहिए और उसको 1 बार 2 बार 3 बार नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत मन में होता है। लेकिन ये केवल फुफकार थी, डसना नहीं था। तो वो केवल कि भाई हम भी हैं, अभी जिंदा हैं, इतना सा केवल। लेकिन जो ही संदेश मिला कि जाकर विड्रॉ करो, मैंने तुरंत अनुशासन का पालन किया। मैंने विड्रॉ विद इन द पीरियड, यानी जो विड्रॉवल का जो तारीख थी उसी दिन मैंने विड्रॉ कर लिया। और जब आपने नामांकन का पर्चा उठाया इस बार विधानसभा के चुनाव में, तो आपने कहा कि मोदी जी का फोन आ गया। तो मोदी जी का फोन उस वक्त आया, कल जब नामांकन कल जब आपको उम्मीदवार घोषित किया गया, तब किसका फोन आया? एक्चुअली ये तो मुझे आपके माध्यम से ही पता चला, आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला कल। तो उस दिन जरूर मुझे एक लाइन की बात कही कि जाकर विड्रॉ करो। मैंने चुपचाप विड्रॉ किया, कोई बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी, कुछ कहने की स्थिति हमारी नहीं थी। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के चुपचाप जाकर के, फिर वो आ गए थे गजेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री जी, तो फिर जाकर के विड्रॉ किया। राजस्थान की विधानसभा से जो सफर है आपका राजनीति का, अब वो उच्च सदन में प्रवेश करने जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप? क्या सोचा है और किस तरह से आप अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे? देखिए, विधानसभा का एक अपना काम करने का तरीका होता है और लोकसभा का वैसा ही होता है, लेकिन राज्यसभा का अलग होता है। राज्यसभा में ज्यादातर विषय वो आते हैं जो पहले लोकसभा में चलते हैं और उसके बाद में राज्यसभा में आते हैं। तो बिल्कुल पार्टी लाइन का भी ध्यान रखेंगे, जनहित का भी ध्यान रखेंगे और कुछ सुझाव ऐसे भी देंगे कि जिनसे हम आम जनता की किस प्रकार से अच्छी सेवा कर सकें, इस प्रकार का हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा उपयोग करेंगे पार्टी। तो भगवान राम की पूरी कृपा बरसी इस बार आपके ऊपर, मंदिर भी बन गया है, आपने भी मंदिर के मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। किस तरह से आप अब नामांकन दाखिले की तैयारी कर रहे हैं? कब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? देखिए, ये तारीख तो पार्टी तय करेगी, क्योंकि इसमें विधायकों की मौजूदगी जरूरी है। तो पार्टी अभी तय कर लेगी, हमको बुलाया, अभी हमसे बात करेगी और मुझे लगता है कि 15 तारीख को नामांकन होगा, मुझे लगता है। बाकी तो पार्टी जो तय करेगी हम उस हिसाब से तैयार हैं। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा साहब का और आपके प्रदेश के अध्यक्ष का और प्रदेश के नेतृत्व का? बहुत उम्मीद थी, और आप गलियारों में जब दिखते थे विधानसभा के, तब लगता नहीं था कि आप मतलब कहीं भी हारे थके, यानी कि राजनीति में के खिलाड़ी हैं। लग ही रहा था कि नई एनर्जी के साथ आप हमेशा यहाँ पर आते थे। ये बात सही है कि जब विधानसभा भवन को देखते हैं और यहाँ आते हैं और आप सबको देखते हैं, तो एक उत्साह का संचार तो होता ही होता है और कभी निराशा नहीं आई। मेरे मन में कभी भी निराशा नहीं आई, विश्वास था, आश्वस्त था कि निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी कर रहे हैं। कि पार्टी में काम करना है, पार्टी में काम किया, झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाया, जो भी काम करना है, जो भी नेतृत्व देता है वो, और निराशा कभी भी नहीं रही। जिस तबके से आप ताल्लुक रखते हैं, उसको कभी भी आज तक सुनने में नहीं आया कि कभी राज्यसभा भेजा गया होगा। आपको लगता है कि उस वर्ग का जो पार्टी का कोर वोट है, आपको राज्यसभा में भेजकर पार्टी ने उसका मान सम्मान बढ़ाया?
देखिए कि हमारे वर्ग से तो प्रधानमंत्री जी भी है, तो नहीं भेजा गया वाली बात तो है नहीं। और कई हमारे अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे मोदी जी की कोई जाति नहीं है, सर्व जाति उनकी जाति है, सर्व समाज उनकी जाति है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी उसी रूप में मानते हैं, लेकिन हमारी जाति है, उस पर गर्व भी करते हैं हम। और कई स्थानों पर साहू कहलाते हैं, कहीं पर हिंदू तेली कहलाते हैं, कहीं पर गांची बोलते हैं, कहीं कोई भी नाम से पुकारते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। समाज हमारा अलग अलग स्थान पर प्रचलित भाषाओं में, शब्दों में नाम पुकारा जाता है, लेकिन कई लोग गए भी हैं राज्यसभा में। रामनारायण जी साहू उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में रहे हैं, तो कोई मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में आपको राज्यसभा में भेजा जाने का जो फैसला है उसका फायदा मिलेगा पार्टी को? देखिए, मैं इसको क्षणिक लाभ नहीं मानता। हम तो कार्यकर्ता हैं और नियमित रूप से काम करते हैं। अब मुझे राज्यसभा से यदि चुन लिया जाए तो और उसके बाद मेरी शब्दों में ताकत बढ़ जाती है। ये बात जरूर है कि आदमी वही है, बात वही करता है लेकिन एक आम नागरिक के हैसियत से बात करता है, तो उसकी शब्दों का जनता कितना आंकलन करती है, कितना मान देती है। और एक सांसद बन जाने के बाद में क्षेत्राधिकार भी बढ़ जाता है और काम करने में, शब्दों में थोड़ी शक्ति तो आती है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। मदन राठौड़ हमेशा तरोताजा दिखते हैं, लेकिन उम्र तो 70 बता रही है कागजों में। जब ये राज्यसभा कार्यकाल पूरा होगा, 76 साल हो जाएंगे, तो आपकी राजनीतिक पूरी पारी को हम ये देखेंगे अब वो आगे की तरफ बढ़ रही है अब। वैसे आपने मेरी उम्र 1 साल बढ़ा दी है, लेकिन 68 कंप्लीट हो गया, 69 रनिंग है। आपने 70 बोला चलेगा, लेकिन अब हमको तो काम करना है। सेवक हैं, सेवक बन करके आए हैं। कहीं भी सेवक का उपयोग कहीं भी करो, सेवा तो करते रहेंगे जब तक जिएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए मदन राठौड़, जो कह रहे हैं कि पार्टी जहां भी मौका देगी वहां वो काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो न्यूज 18 से मदन राठौड़ बोले हैं कि हमने धैर्य रखा और ये था कि आश्वस्त थे कि कहीं ना कहीं पार्टी मौका देगी। और देखिए, इनको अब टिकट दिया गया है। इसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद जाहिर किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूज 18 से ही उनको टिकट की जानकारी मिली कि उनको टिकट मिला है। पार्टी हित के साथ जनहित का ध्यान रखेंगे, ये मदन राठौड़ ने कहा। मेरे मन में कभी निराशा नहीं हुई, ये उन्होंने कहा कि लगातार पार्टी के लिए कार्यरत रहे हैं और कार्यरत रहेंगे। और उनको पहले से ही ये आश्वस्त था। वो उन्होंने कहा कि उनको लग रहा था कि पार्टी टिकट देगी और वही हुआ। साथ ही साथ उन्होंने धन्यवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाहिर किया।